हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दून रिएक्शन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इटर्नल किंग मोनार्क के सेकंड एपिसोड का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो अरेस्ट हो गया था और फिर वहाँ से वापस रिहा होने के बाद अपने होटल वगैरह पे चला जाता है अपना सूट का एक डायमंड बेच करके। और उसके बाद वो नेक्स्ट डे उस पैरेलल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और वो एक ब्रेड वगैरह की शॉप पर रहता है और वहीं पे वो हमारे यून तक को कॉल करता है। उसका इस सीरीज़ में जो नाम है वो भी याद नहीं हुआ मुझे। तो देखते हैं, कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जरा सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो और बात कर सकते हैं। उससे खतरा बढ़ जाएगा। इस वक्त वो गुस्से में अपने बाल बांध रही होंगी। अच्छा। ये वाली पैक कर दीजिए। ये तो सैंपल हैं। आप ये लीजिए। ये नहीं, वो चखा हुआ। क्या? ये पेंटर है यहाँ पे। आपके पास अच्छी गाड़ी भी है, सेक्रेटरी भी है और अच्छे काम भी होंगे करने को। फिर भी आप यहाँ इस तरह से ऐसा मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इस जगह का इतिहास 300 साल पुराना है। इतिहास पर रंग लगाना मतलब नया इतिहास लिखना। मैं भी नया इतिहास लिखूंगा। और वो होगा मेरा खुद का इतिहास। हाँ, अच्छा ये बात है। देखकर लगता है कि आपको रंगों की काफी अच्छी जानकारी है। मेरे को लगा था कि शायद वो अपने चाचा का पीछा करते करते हो इस गया। पैरेलल यूनिवर्स में आ जाता है। म्योंग हो की बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। मजा आएगा ना? ठीक है, पेट भर के खाओ और मजे करो, ओके? ओ हाँ, इसके लिए गिफ्ट भी है। ये लो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जल्दी से फोटो खींचो। उसका चेहरा तो देखो। मुझे कितना खराब दिख रहा है। अगर किसी दिन म्योंग हो के साथ फुटबॉल खेलोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो अब केक काटा जाए। हमें ट्रैम्पोलिन पर खेलना है और म्योंगो हमारे साथ नहीं खेल सकता, इसलिए हम जा रहे हैं। चलो। अबे यार, मजा आया ना? बाथरूम जाना है। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। आई एम सो सॉरी। बच्चों ने काफी शोर मचाया है ना। क्या मांगा ऊपर वाले से? वो मेरा बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह चल उसके पास पाए। पावर्स हैं क्या? ये मांग कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। इसके बजाय अगर तुम चाहो तो उन बच्चों को लंगड़ा कर सकती हो। ये फैसला तुम्हें लेना है। क्या तुम
अपनी मांग बदलना चाहोगी? स्कूल के 3 छोटे बच्चे ट्रक से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल लग रहा है। हमें स्कूलों के आसपास स्पीड लिमिट के कानून पर फिर से विचार करना चाहिए। लगता है कोई खास मौका है। हाँ, मेरे स्वर्गवासी बेटे का जन्मदिन है। आई एम सॉरी मैडम। सॉरी क्यों बोल रही हो? अपना काम खत्म करो। कोई है? दरवाजा खोलिए, हम पुलिस वाले हैं। आपके बेटे के बारे में हमें बात करनी है। तुम्हारा बेटा पानी में डूबकर मर गया और पति एक्सीडेंट में। पति और बेटे दोनों की अचानक मौत हुई है। अब पूरी की पूरी दुनिया इसके लिए तुम्हें दोषी ठहराएगी। अब तुम क्या करोगी? क्या इससे छुटकारा पाना चाहती हो? क्या चक्कर है यार ये? कितनी बेबस हो। मुझ पर हंसी थी ना तुम? अब जिंदगी भर नहीं हंस पाओगी। ये धमकी भरे मैसेजेस की वो रिपोर्ट है जो मरने वाले ने तुम्हें भेजी थी, और उसने तुम्हें धमकाने के लिए एक दिन में कई मैसेजेस भेजे कि वो तुम्हें जान से मार देगा। यहाँ तक कि उसने तुम्हारा पता भी ढूंढ लिया और तुम्हें ब्लैकमेल किया। देखो मैडम, आप इस तरह के घटिया मैसेज पर क्यों विश्वास कर रही हैं? मैंने उसे नहीं मारा। देखो, तुम्हारे घर में हमें खून के निशान भी मिले हैं। मैडम, वो मेरा खून था। मैं पीकर घर जा रहा था, किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा, ये कब हुआ? सही तारीख, वक्त और उस वक्त तुम कहाँ थे ये बताओ, वरना तुम जानते हो। शायद इस बात को 3 हफ्ते हो गए होंगे या उससे कम। याद नहीं आ रहा। जब मुझे होश आया तब मैं अपने घर में था। जमीन पर खून पड़ा हुआ था तो मैंने साफ कर दिया। मैडम, वो तुम्हारा खून नहीं था, वो मरने वाले के डीएनए से मिलता है। ली सांग दो ने उस हथियार से पहले तुम पर हमला किया और तुमने उसका मर्डर कर दिया। उसी हथियार से। मुझे वो हथियार चाहिए। मैडम, कौन सा हथियार? मैं कुछ नहीं जानता। चाहो तो बार में जाकर पूछो, रोज का कस्टमर हूं मैं। रुको, ये तो ली सांग दो है। हमने सीसीटीवी चेक किया और इससे ये पता चला कि ली सांग दो ने 3 हफ्ते पहले किम बॉक मान का पीछा किया था। ली सांग दो ने किम बॉक मान की बिल्डिंग तक उसका पीछा किया। उसके बाद वो कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। उल्टा सीधा शायद। बिल्डिंग के सीसीटीवी बेकार हैं, उसमें सिर्फ 1 हफ्ते का ही फुटेज मिल सकता है। फिर तो ये और भी आसान है। हमको सिर्फ हथियार ढूंढना है। 10 बज गए, घर चलते हैं। ओके, चलो घर चलते हैं। लेकिन एक मामूली हार्डवेयर स्टोर के मालिक को किम बॉक मान का नंबर और पता कैसे मिला होगा?
किम्बॉक मान के साइट पर तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पहले ही कर्ज में डूबा हुआ वो प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर क्यों करेगा? हो सकता है कर्ज से उसे फर्क ना पड़ता हो। पैसों के साथ आदमी अपना दिमाग भी खो सकता है और फिर वो कुछ भी कर सकता है। हमें भी तो हथियार ढूंढने के लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत हो सकती है। कल अगर हमें कचरे के ढेर में आइडिया अच्छा है, घर चलते हैं। घर चलते हैं। हाँ चलो। क्योंकि उसके उसका साइन जैसा है ना। ये खा लो। तुम हाई क्लास के घोड़े लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक खाना लाई। अब क्या हुआ, तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है क्या ऑफिसर? हाँ, तो तुम्हारे लिए बादाम पिस्ता लाऊं? गुस्सा क्यों हो रही हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? क्या मुसीबत पाल ली मैंने। हेलो उन सब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तीन दिनों से पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने उसे बैठने के लिए तकिया दे दिया था और खाना भी खिलाया था। आज मैं खिलाती हूँ उसे। वो वहाँ क्यों बैठी है? लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लगता तो ऐसा ही है। जरा देखो तुम। आप म्यूजियम से हैं? बिल्कुल मूर्ति लग रहे हैं। इतिहास को भूलने वालों का भविष्य नहीं होता। इसे पी लीजिए और लगे रहिए। यहाँ के लोग काफी मिलनसार लगते हैं। देखो ना, प्यार से कितना कुछ दे दिया। फिर मुझे एक जरूरी बात समझ में आई। इस दुनिया में देश राष्ट्रपति चलाता है। अब समझ आया। अरे देखो तो वो जा रही है। क्या हुआ उसे? अरे वो भी जा रहा है उसके पीछे। खाना खाओ। मैं किसी के चखे बिना खाना नहीं खाता। मेरे खाने में जहर भी मिलाया जा सकता है ना। अच्छा, तो इससे पहले तुम खाना कैसे खाते थे? उन सब चखता था। आजकल तुम उससे ये सब करवा रहे वो हो? तो मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरा खाना चख लिया करता था। मतलब अब ये काम तुम मुझसे करवाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर ये खाना जहरीला है और मैं मरने वाला हूं, तो अब मैं जो भी कहूंगा वो मेरे आखिरी शब्द होने वाले हैं। बको। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप कहीं मौजूद थीं और मैं अकेला नहीं था पिछले 25 सालों से। ये तो बहुत अच्छा है, इतना स्वादिष्ट। मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। क्यों? तुम्हारी दुनिया में चिकन नहीं मिलता है क्या? मिलता है, मगर ऐसी सॉस वाला नहीं। ये तो वाकई बहुत लाजवाब है। तो तुमने लाइब्रेरी में क्या किया? आपकी दुनिया के इतिहास की पढ़ाई की। मुझे जानना था ये मेरी दुनिया से कितनी अलग है। तो फिर कितनी अलग है? आपकी दुनिया का इतिहास राजकुमार सोयोन के बाद से बदला है। आपकी दुनिया में उनकी मौत जल्दी हो गई थी, क्योंकि मेरी दुनिया में राजा योंगजोंग बनकर इतिहास बनाया, मिंग के हमले को भी रोका। तभी से दोनों जगहों का इतिहास एक दूसरे से अलग होता गया और यहाँ तक आ पहुंचा। आपकी दुनिया में युद्ध और बंटवारे के बाद भारी औद्योगिकरण से तेज विकास हुआ, जो कि अच्छी बात है। तुम जरूर इंटरनेट पर कहानियां लिखते हो। शायद ये भी हो सकता है। क्या यही है मेरी जिंदा
जिंदा रहने की वजह दाइमा। उस खौफनाक रात में भी ये नन्ही सी जान पैदा हुई, कितनी अच्छी बात है ना। उस रात मैंने बांसुरी की आवाज सुनी। वो बांसुरी की आवाज थी। ये नहीं हो सकता, उस बांसुरी से कोई आवाज नहीं आती राजा साहब। नहीं, मैंने सच में उसे सुना, इसीलिए मैं चोंग जोंगो में गया था। बांसुरी के अलावा वहाँ मुझे और कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ भी नहीं। कितना क्यूट लग रहा है वो छोटा सा घोड़ा। मैं नहीं जानती थी कि आपको सब याद होगा, क्योंकि आपने कभी नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। उस रात मेरे हाथ में 2 चीजें थी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनमें से एक वो चाबुक है जो आपके हाथ में है, और ये बताइए कि दूसरी चीज भी आपने ही छिपाई है ना? जी, मैंने इसे छिपा कर रखा था। मैं डर रही थी, लेकिन फिर भी इसे आपको देने के लिए साथ ले आई। कितनी अजीब सी बात है ना, जो शांत है उससे आवाज निकलती है, और जिसकी कोई पहचान नहीं वो वजूद है। बस इसीलिए मैं चाहती थी आप सब भूल जाएं, पुराना कुछ याद ना रखें। और ये बात हमारे अलावा कोई भी नहीं जानता दाइमा? जी राजा साहब जी। क्या यही है मेरी जिंदा रहने की वजह दाइमा? मैं जो कुछ भी कहता हूं उस पर आपको भरोसा क्यों नहीं होता है? कोई वजह भी तो नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात पर मैं यकीन करूं। और तो और मुझे तो इस धरती के गोल होने पर भी शक है। भरोसा करो, पागल समझाए क्या? 2 दुनिया जैसा कुछ नहीं होता। चुपचाप अपना खाना खाओ और डीएनए रिपोर्ट्स आने तक मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखो। यकीन नहीं है तो मेरी मदद क्यों कर रही हैं? अपना फर्ज निभा रही हैं क्या? मैं अपने देश के लिए फर्ज निभा रही हूँ। तो क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, बस अपना काम कर रही हूँ। देखो, मैं कोरिया की पुलिस ऑफिसर हूँ। और कुछ? क्या कोई और वजह नहीं हो सकती? कुछ ऐसा जिसके लिए मैं आपकी दुनिया में ही बस जाऊं? है कोई वजह? फ्लर्ट कर रहा है भाई साहब। 소리 없는 외침 속에 내 가슴 쉬어 아무도 답 없는 이곳에 수면 위로 날 이끄는 너의 손길 홀린 듯 너를 따라가 In your eyes 마주친 우리의 운명은 거부할 수 없는 커다란 빌린 gravity
मुझे घड़ी के साथ खरगोश दिखा। कौन हो तुम? क्या हुआ? एक मिनट, आप जोयोंग हो ना? तुमने जैकेट कहाँ से खरीदा? ये तो क्लास का यूनिफॉर्म है और मुझे लगता है इसे ऑनलाइन मंगाया था। बताने के लिए शुक्रिया। सर, एक सेल्फी प्लीज। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था आजकल करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया है। लगता है मैं पास नहीं हुई। ये बताओ तुम कहाँ हो? कहो तो कहीं बाहर मिलने। जरा एक मिनट, बाद में कॉल करती हूँ। हेलो जी, हाँ जी मैं ही हूँ। क्या फाइनल इंटरव्यू? ओह माय गॉड, सच में? जी जी ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या आप म्योंग सो हैं? मैं रॉयल गार्ड के लिए काम करता हूँ। तुम जो योंग हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जी हाँ, मैं ही जो योंग हूँ। ये वही कैमरा है ना जिससे आप कंपटीशन में फोटो खींच रही थी? क्या मैं आपका ये कैमरा चेक कर सकता हूँ? क्या? हाँ, लीजिए ना, लीजिए। ये बताओ, तुम जानते थे कि मैं यहाँ पर हूँ? जी हाँ, मुझे सब पता है। तुम्हें पता था, लेकिन कैसे? मदद के लिए शुक्रिया। आप ये फोटो मुझे मेल कर सकती हैं अगर आपको एतराज ना हो तो। ओह वाह, उम्मीद है ये फोटो आपके कुछ काम आ सकेगी। अभी तो पता नहीं, पर शायद बाद में इनसे थोड़ी मदद मिल जाए। ये है मेरा ईमेल एड्रेस। कितना हैंडसम है। मैंने सुन लिया। तो अच्छा है। आपने रोइंग कंपटीशन में गोली चलाने वालों की जांच की? जी बिल्कुल, लेकिन उनका राजा साहब के गायब होने से कोई ताल्लुक नहीं है। पर साथ ही हमें एक सुराग भी मिला है। उस दिन जो कुछ भी हुआ एक लड़की की वजह से हुआ, और शायद राजा साहब भी उसी लड़की के पीछे भागे थे। रुको, राजा साहब किसके पीछे भागे? एक लड़की के? मुझे घड़ी के साथ खरगोश दिखा। फिलहाल तो मुझे ऐसा शक है, पर सबूत मिलते ही आपको मैं इत्तला कर दूंगा। अच्छी तरह से जांच करो। जी। कोई भी टोटका काम नहीं आ रहा था तो मैं उस ज्योतिषी के पास जाकर उसके बाल नोचने वाली थी, लेकिन अब लगता है उसका शुक्रिया अदा करना होगा। अरे सारे तो तोड़ दिए इसने अपने। एक, दो, तीन। इसकी शक्ल तो उससे मिलती है यार। लगता है इस गाड़ी की मालकिन मेरी बात समझेगी। मैं आपकी क्या मदद? अभी आप बाहर खड़े थे ना? हाँ, लगता है आप उस घोड़े के मालिक हैं ना? आखिरकार किसी ने तो मुझे पहचान ही लिया।
आप इस बात का अंदाजा तो लगा चुकी हैं कि ये 7th ग्रेड ऑफिसर का मालिक मैं हूं। ये कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आया है और मैं भी। मैं कोरिया साम्राज्य का राजा हूँ। वाह, मुझे आपकी बात पसंद आई। अगर ऐतराज ना हो तो मुझे 1 कप चाय मिल सकती है, चखे हुए दूध की। आपको बिल पहले पे करना होगा। मैं नीचे खड़ा हूँ, बाहर आ जाओ। 5 मिनट में आई। अरे आपके घर पर ही थी? ग्वांगवामो जंक्शन पर मस्त घोड़े पर बैठकर प्रकट हुआ। दिमाग से थोड़ा ढीला लगता है, लेकिन हैंडसम तो है। फिंगरप्रिंट टेस्ट करके भी उसकी पहचान नहीं हुई, लेकिन हैंडसम है ना? मैंने सुना है जियांग तेयुल ने खुद को मुसीबत में फंसा लिया है और वो हैंडसम है। क्या तुमने देखा है उसे? सुनो, उन सब हमारा वेट कर रहा है, तुम जाओ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आ जाऊंगी। कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? 1/2 चलेगा? मेरी बात सुनिए, चलेगा। हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। मैं जान सकता हूँ लेफ्टिनेंट तेयुल और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? वही जो मिकी माउस या फिर बक्स बनी का या चाय और बिस्कुट का है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि पहली बार मिले हो और इतना बकवास सवाल। ऐसे ही खड़े रहो। ये फोटो इमरजेंसी के लिए है। सुना है तुम्हारी पहचान नहीं हुई? यहाँ आओ। क्या रे, क्या कर रहा है तू? देख रहा था तुम मुझे बचाने तो नहीं आए, मगर तुम मुझे बचाने नहीं आए। अच्छा है। स्क्रू ढीला है क्या तेरा? यहाँ हर कोई यही क्यों पूछता है? एक बात समझ लो, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। बाप रे, तुम्हारी इन बकवास बातों से मेरे दिमाग का दही हो चुका है। जबान संभाल कर बात करो वरना सर कलम करके शुरुआत होगी। ये मैं कहते हैं इसको पकड़ के अपने मेरी जेब में शुरुआत जाएगा। कैसे होती है पता है? आज तुम पहली बार मिले हो इसलिए प्यार से बात कर रहा हूं। अगली बार अगर तू आस पास भी नजर आया ना तो घूंसों और लातों से बात होगी। हाँ हाँ, आ रहा हूं। अभी तक ये समझ नहीं आया कि इसका तेयुल से क्या रिश्ता है। तेयुल। भाई बहन तो नहीं है दोनों? नहीं। पापा, क्या? पापा, यार आप कौन से जमाने में जी रहे हो? ट्यूशन फीस के बदले अंडे कौन लेता है भला? अब वो मिनगू का परिवार अंडे बेचकर घर चलाता है। इस महीने शायद ज्यादा नहीं बिके। वैसे भी तुम्हें पता है सिर्फ अंडे खरीदने के लिए मार्केट जाने में कितनी परेशानी होती है। इसमें प्रोटीन भी तो होता है। पापा, ऐसे प्रोटीन से कोई मतलब नहीं बनता। और इन अंडों से आप किराया कैसे भर पाएंगे? कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि बच्चों से फीस लिया करो, अंडे नहीं। और जो बच्चे आपसे यहाँ टाइकोंडो सीखने आते हैं उन्हें आप टाइकोंडो के 5 ट्रिक्स तक नहीं सिखा सकते। एक बात बताओ, तुमने मुझे अप्रैल में हुए एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया? हाँ? तुम्हारा स्कूल शुरू हुए 4 महीने बीत गए हैं और तुमने एक बार भी मुझे रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया। पापा, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा आइडिया है। यकीन मानिए बहुत बढ़िया आइडिया है। अभी अभी सन्न से मेरे दिमाग में आया है और ये जरूर काम करेगा।
अरे आज तो मजा ही आ गया। कोई खेलेगा? बहुत बुरा खेलता है तू, पर अगर कहता है तो चल हो जाए। तो तू कौन सा बड़ा चैंपियन है? चल चैलेंज मत कर। काम नहीं बन रहा। मुझे आईलिड सर्जरी करवानी है। करवा देंगे, बड़ी तो हो जाओ। हाथ थोड़ा ऊपर, ध्यान से सीखो तभी तो बात बन पाएगी। शुरू से करते हैं। ताइक वन, चलो फिर से आवाज बढ़ाओ। ताइक वन। कौन? मैंने कहा था ना आइडिया काम करेगा। मुर्गा फंस गया। विश्राम, आज के लिए इतना ही। नमस्कार करो। थैंक यू सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी मतलब जान गया हूँ 1/2 का। आइए मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं रहोगे। अपने 7 ग्रेड ऑफिसर के साथ वक्त क्यों नहीं बिताते? और कुछ? क्या कोई और वजह नहीं हो सकती? कुछ ऐसा जिसके लिए मैं आपकी दुनिया में ही बस जाऊं? है कोई वजह? क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? आप मुझसे सच में इस तरह से पेश नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मुझे बुरा लगता है। क्या? मुझे छोड़कर क्यों गई? इस दुनिया में मैं आपके अलावा किसी को जानता तक नहीं हूं। हाँ, फिर शुरू हो गया। जानना चाहते हो ना तो जवाब दो। इस दुनिया में तुम सिर्फ मुझे ही क्यों जानते हो? तुम्हारे हिसाब से तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरे बारे में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? क्योंकि 25 साल पहले मुझे आपका आईडी कार्ड मिला था, या यूं कहिए कि किसी से गिर गया था। अच्छा, 25 साल पहले? हाँ, आईडी गिर गया था। अब तक उसे ढूंढ रहा हूँ। वो जो कोई भी आपसे जुड़ा हुआ है। वो तो होगा ही। मेरा आईडी कार्ड जिसके पास होगा वो मुझसे जुड़ा ही होगा। चलो मान लिया कि तुम्हारी बात सच है, पर 25 साल पहले मैं कुछ 5 साल की थी। वैसे उस उम्र में भी मैं डिटेक्टिव बनने के काबिल थी, लेकिन फिर भी किसी को मेरा आईडी कार्ड कैसे मिल सकता है? अपनी बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो आईडी कार्ड मेरे पास है वो 11 नवंबर 2019 को इशू हुआ था, और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा? 11 नवंबर? डिकैप्रियो का बर्थडे। हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई थी। ये क्या हो रहा है? कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? सुनो मिस्टर किम गेडोंग, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर कुछ पैसे बचे हैं तो जाकर अस्पताल में इलाज करवा लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं। ठीक है फिर,
मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, देखो तुम्हारा भी तो कोई परिवार होगा और उन्हें इस वक्त तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही होगी। अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ। परिवार? तो क्या आप मुझसे यही जानना चाहती हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। तो फिर ठीक है, मैं बताता हूं। मेरी शादी नहीं हुई है। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मतलब मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए मैंने अभी अभी एक फैसला किया है। मैं आपको एक ऐसा दर्जा दूंगा जिससे आपको मेरे बारे में सब मालूम हो जाएगा। ठीक है, दर्जा भी दे दो, क्या है। काश मैं तुम्हें समझ पाती। लेफ्टिनेंट चियोंग तेयुल, मैं आपको अपनी रानी और अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। क्या? देखिए, अब आप मेरी वजह बन गई हैं, मेरी वो वजह जिसके लिए मैं यहां रह सकता हूं। हद है। सोचा था तुम आधे पागल हो, पर तुम तो पूरे के पूरे पागल निकले। दोस्तों, हमने फाइनली राजा साहब ने अपने शाही अंदाज में प्रपोज कर दिया है। अभी मेरे को इंतज़ार बस इतना है कि जब ये अपनी दुनिया में वापस जाएगा तब इसका क्या रिएक्शन रहेगा। ये यहाँ तक तो आ गए हैं, इसके पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। तो जहाँ तक मेरे को लगता है अगले एपिसोड में, यानी कि 3rd एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में ही वो शायद अपनी पैरेलल वर्ल्ड वाली जो दूसरी दुनिया ही है उसमें वापस चला जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।